अच्छा, आप लोग गुजरात से आए हैं। अच्छा, नहीं, हम लोग तो महिलाओं को लेकर बड़ा यहाँ के कथावाचक और साधु संत टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तो बड़ा लोग कह रहे हैं कि महिलाओं की आज़ादी के खिलाफ हैं, ये संत समाज, ये इतना तो हमारी ताकत नहीं है उसके बारे में हम कुछ बोल सकते, इतनी ताकत नहीं है। चलो, राक्षसी स्वभाव के लोग हैं, मांस शराब पीने वाले, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, वो ये सोचते हैं, इस चक्कर में विरोध कर रहे हैं। महाराज जी सिद्ध संत हैं और एक कोई गुरु ऐसे मिले हैं जो देश को सुधार रहे हैं। उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु के नौजवान लड़के जो कह रहे थे मैं सिगरेट शराब पीता हूँ, उन्होंने सिगरेट शराब छोड़ के हाथों में लेके और राधे राधे का नाम जप करके परिक्रमा लगा रहे हैं। इतना देश में सुधार हुआ है। कुछ होंगे नकारात्मक हर लोग, तो देखिए हमको इसलिए कह रहे हैं कि एक जो संत हैं साध्वी रीतम्बरा जी, वो कह रहे हैं कि महिलाओं को रील नहीं बनाना चाहिए, पैसे कमाएं तो उनकी शुचिता हो। आप गंदे गाने पर रील बना रही हैं, आप छोटे तंग कपड़े पहन रही हैं, तो लोग कह रहे हैं आज़ादी के, ये लोग महिलाओं की आज़ादी के दुश्मन हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई सारी जो नियम कानून है वो महिलाओं के लिए ही क्यों, पुरुषों के लिए भी तो है। महाराज जी ने कभी महिलाओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने पुरुष महिला दोनों, उन्हें बच्चे बच्चियों का शब्द बोला है, बच्चे बच्चियाँ। आजकल का माहौल इतना ख़राब है कि लड़के जब बच्चे अपने पिता की बात नहीं मानते। मैं कई लोगों को जानता हूं जिनके बच्चे शराब और नाना प्रकार की नशा में लिप्त हैं बच्चे, उनके माता पिता कहते हैं अपने माता पिता से लड़ जाते तो गुरु की कौन सुनेगा। ये गुरु बहुत ही अच्छे हैं। गुरु का क्या है, वो जो भी कर रहे हैं, सुबह किडनी, उनकी दोनों किडनी ख़राब है, उसके बावजूद इतनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा समाज, हमारा देश सुधर जाए। ये जानवरों के कटाई खाने में, जानवर कत्ल खाने में कर रहा है, उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करता है, ना कोई अब काटने वीडियो। ये तो हिंदू मुसलमान और जानवर का मसला ही नहीं है, इस पवित्र नगरी में कुछ बच्चे बच्चियाँ। हाँ, ये कहा, अब जो जोड़ तोड़ के उसको दिखा रहे हैं, ये चीज़ गलत है। महाराज जी ने बहुत देश सुधारा है, नौजवान सुधरे हैं यहाँ पर। आज थोड़ी कम भीड़ है परिक्रमा मार्ग पर। देखिए जो लड़के, खुद आप उन लड़कों से बात कीजिए कितने नशे में डूबे हुए थे, सब नशा छोड़ के और भजन में लगे हैं, राधा राधा राधा। कहाँ से हैं? दिल्ली से। अभी महाराज जी के पास है? हाँ, दिल्ली से। हाँ, महाराज जी से मिल रहा है। चलिए ठीक है। दिल्ली से। नमस्ते श्री, कहाँ से हैं आप? राजस्थान, जयपुर से। तो महाराज जी के यहाँ जी कितने सालों से आ रही हैं आप? हमें कम से कम 6 से 7 साल हो गए। 6 से 7 साल। जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा है। अच्छा आकांक्षा जी, हम लोग न्यूज़ 24 दिल्ली से हैं और हम लोग इस पवित्र नगरी में इसलिए घूम रहे हैं कि कथावाचकों की तरफ से इस वक्त महिलाओं के अधिकारों के लिए हम लोग ये सवाल पूछ रहे हैं जी। कि कोई कह रहा है कि महिलाओं को 14 वर्ष में शादी कर देनी चाहिए, कोई कह रहा है कि आप रील गंदे तरीके से न बनाएं, पैसा कमाने के लिए हर रास्ता ठीक नहीं है जी। महाराज जी पर भी लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कहा कि 2-4 महिलाएं हैं वो अपनी पवित्रता का ख्याल रख रही हैं, अपने आचरण और संस्कार को बेहतर रख रही हैं, बाकी 90-92% में गिरावट है जी। तो किस तरीके से देखती हैं आप एज ए वुमेन? सर मैं एक बहुत 2.2 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और मैं इंस्टाग्राम में एक बहुत बड़ी मॉडल रह चुकी हूँ। जिसे सिर्फ शॉर्ट्स और बाहर की दुनिया ही प्रिय थी। महाराज जी के पास आने के बाद मेरे जीवन में सबसे बड़ा चेंज यही आया है कि मैंने वो सब कुछ छोड़ दिया, एवरीथिंग। जहाँ से मुझे बहुत बड़ी पेमेंट आ रही थी, 6 से 7 लाख रुपए जहाँ से मुझे पेमेंट आ रही थी, 6 से 7 लाख रुपए मैं पर मंथ कमा रही थी। हाँ, जी। वहाँ से मैंने सब कुछ त्याग कर जो गुरुदेव ने रास्ता बताया, वाणी जी के पाठ किए, उससे खुद ब खुद नाम जब से खुद ब खुद चीज़ें समझ में आई कि नग्नता दिखाने से कोई मतलब नहीं है। मैंने शॉर्ट्स के अलावा जीवन में कुछ नहीं पहना। मैं बाहर भी इतनी घूमी हूँ जिसकी कोई हद नहीं। मेरा फ्रेंड सर्किल भी ऐसा ही रहा है जिसमें सबसे पहले मांस मदिरा सब कुछ चलता था। लेकिन हाँ, मैंने खुद को पवित्र रखा और गुरुदेव के पास आने के बाद में मेरी लाइफ में जो चेंज आया है, मैं अब सिर्फ योगा टीचर हूँ। मैंने उस ज़िंदगी को पूरा छोड़ दिया है। जो मेरे ओल्ड वीडियो से सब डिलीट हो गए हैं। अब श्रीहित सखी के नाम से चैनल है, बाकी मैं उस पर बस श्री जी के बारे में और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बताती हूँ। नहीं, लेकिन देखिए आप ही के बहुत सारे जो फेमिनिस्ट हैं जो महिलाओं के लिए मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके मिलियन में फॉलोअर हैं, तो ये केवल सिर्फ महाराज जी का नहीं है,
अनिरुद्धाचार्य हो, साध्वी रीतम्बरा हो, वो भी करें कि जो जिस तरीके से वो तो करें कि हिंदू महिलाओं शर्म आती है, घिन आती देखो है। जो जैसा है उसको वैसा ही दुख होगा। मुझे नहीं लगता महाराज जी ने या कथावाचकों ने कुछ गलत कहा है। ये चीज बढ़ रही है, बहुत अधिक बढ़ रही है। लेकिन आप नहीं चाहती हैं कि महिलाओं को और अधिकार मिले और वो सशक्त हो? महिला स्वयं सशक्त है, उसे अधिकार प्राप्त करने के लिए भागना नहीं है। वो स्वयं नारी शक्ति है। उसे अधिकार प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर आना या फिर जोर विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। वो हृदय में, वो जब एक पूरे परिवार को चला रही है तो आप सोचिए कि नारी शक्ति को किसकी आवश्यकता है। वो स्वयं में शक्ति है, उसे आवश्यकता ही नहीं है कि वो अपने बारे में प्रमाण दे। प्रमाण वहाँ दिया जाता है जहाँ पर आपको जरूरत लगे कि मैं गलत हूँ। आप प्रमाणित हैं, आपको आवश्यकता नहीं है कि आप जाएं और बताएं कि हमारे लिए आप अधिकार की व्यवस्था करो। क्यों करें आप क्यों बात करती हैं अपने अधिकार की? नहीं, लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं तो आपके भी रील्स काट के लोग और इंस्टाग्राम पर बिल्कुल लगाए। हमारे तो शॉर्ट्स, हमारे तो देखिए शॉर्ट्स में ही है वीडियोस। हम तो साफ कहते हैं सिर्फ महाराज की पूरी वीडियो दिखाई नहीं है किसी ने, वो आधी बात ही दिखाई। और उन्होंने पुरुषों के बारे में भी कहा है कि 2-4 पुरुष, उन्होंने जैसे स्त्रियों के बारे में कहा, पुरुष के बारे में भी कहा है। आप पूरी वीडियो दिखाइए ना, महाराज जी के बारे में या कथावाचकों को उठाकर नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आ रहा हूँ आपके पास। वो इसलिए करें कि सारी जो आचार संहिताएं हैं वो महिलाओं के लिए ही क्यों? महिलाएं कम कपड़े न पहने, महिलाएं रील्स न बनाएं। पुरुषों में बहुत सारे व्यभिचार हैं। हाँ, जिस महिलाओं के लिए ये है। देखिए महिलाओं के लिए स्टार्टिंग कथावाचक और यही क्यों स्टार्टिंग से ही एक मर्यादा बताई गई है कि स्त्रियां, जैसे महाराज जी भी सत्संग में बताते हैं कि स्त्री एक रत्न है। स्त्री एक रत्न, उन्होंने रत्न से शोभा करी है इस चीज की। तो देखिए पवित्रता से तो हमें रहना ही चाहिए एज ए स्त्री। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो यही है कि हमारे जीवन में अगर पवित्रता आ जाए, थोड़ी सी मर्यादा आ जाए तो हमारा जीवन और भी सुंदर हो सकता है। क्योंकि हमारे कंधे पर एक परिवार की जिम्मेदारी भी है। हम हमारे बच्चों को क्या संस्कार देंगे? आजकल के बच्चे आप देखिए, मैं योगा टीचर हूँ, छोटे छोटे बच्चों को मैं देखती हूँ, उनमें कामुकता है। वो सारे दिन रील्स देखते हैं। उन्हें सनातन के बारे में कौन शिक्षा देगा? वो जानते ही नहीं है राम कौन है, वो नहीं जानते वो कृष्ण कौन है। वो सिर्फ इतना जानते हैं कि अभी रील्स क्या ट्रेंडिंग चल रही है। अभी उन्हें ये पता है कि उन्हें हमारे सात्विक भोजन के बारे में भी नहीं पता है, इवन कुछ भी नहीं पता है। तो क्यों ये सब क्यों? क्या हम उन्हें ये नहीं बता सकते कि राम कौन है, कृष्ण कौन है? ये भी तो हम उन्हें शिक्षा दे सकते हैं, उनके जीवन में नैतिकता ला सकते हैं। एक स्त्री शरीर ही ये कार्य कर सकती है, एक पिता ये कार्य नहीं कर सकते। इसलिए स्त्रियों को इस वक्त जो भी, पता नहीं कौन विरोध कर रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसके विरोध में नहीं हूँ। जो शायद ऐसे कर रही होंगी वो ऐसा उनको वो अपने दिल पे ले रही है, बल्कि मैंने अपने मन पे इस बात को नहीं लिया। मैं तो प्रणाम करती हूँ सबको, क्योंकि वृंदावन धाम में आकर मुझे जो प्राप्त हुआ है उसके बारे में मैं बोल ही नहीं सकती। क्योंकि मेरे को बैली डांस के अलावा कुछ पसंद नहीं था। ऑलवेज वियर शॉर्ट्स। महाराज जी के चरणों में आने के बाद, सत्संग सुनने के बाद में मेरे जीवन में जो चीजें आई हैं मैं बता नहीं सकती। ये आंतरिक साधना होती है प्रभु जी, ये अंदर से फील की जाती है। नहीं तो फिर बहुत सारे जो पॉप सिंगर हैं जो यूरोपियन कंट्री में हैं या फिर अपने यहाँ भी बहुत सारे जो हैं, उन महिलाओं को लेकर के तो फिर बड़ा मुश्किल है ना कि महिलाएं आधुनिक मॉडर्नाइजेशन की तरफ नहीं जाए। क्या ये ड्रेस रिप्रेजेंट नहीं कर रही है क्या हमारे भारत को? शुक्रिया आपका। श्री हरिवंश।